तो अब हमने बेसिक राउट्स तो कवर अप कर लिए। बेसिक राउट क्या होते हैं वो हमने देख लिया है, सिंपल राउट कह लें इसको आप। इसके अलावा अगर मेरे पास कोई राउट मैच नहीं होता, यूज़र ने कुछ और उल्टा सीधा यूआरएल के अंदर हमने डाल दिया, तो वो किस तरीके से हम टैकल करते हैं वो हमने देख लिया, एरर पेज बना के अपना एक। अब हम जा रहे हैं एक सेकंड टाइप के राउट पढ़ने, इसका नाम होता है नेस्टेड राउट। एक तरीके से मैंने आपको नेस्टेड राउट बता ही दिया, लेकिन अब हम एक प्रॉपर देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आया अपनी वेबसाइट के ऊपर। आपने कहा होगा वेबसाइट पे ये नॉर्मली होम अबाउट कॉन्टैक्ट पेज तो होते ही होते हैं। अब अबाउट के अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाके मुझे मल्टीपल अबाउट दिखाना है। लेट्स से अबाउट के अंदर मुझे दिखाना है अबाउट कंपनी, अबाउट माई टीम, या इस तरीके से मल्टीपल मुझे पेजेस बनाने हैं। तो थोड़ा सा आगे अबाउट पेज को स्टाइल करते हैं। यहाँ तो अबाउट के अंदर में, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, एक सेक्शन लेते हैं जिसको एक क्लास दे देता हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है, इसके अंदर एक H2 आ जाएगा, दिस इज अबाउट पेज। ठीक है, देन इसके बाद यहाँ पे हमारे दो डिफरेंट लिंक होंगे यहाँ पे। ठीक है, लिंक्स का एक फोल्डर बनेगा, यहाँ पे एक मेरे पास होगा लिंक, या एक डिव बनाते हैं हम अबाउट कंपनी के नाम से। इसके अंदर अच्छा, अब देखिए मुझे नैव लिंक की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मुझे कोई एक्टिव वगैरह नहीं दिखाना, मुझे एक्टिव क्लास नहीं लगाना। तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर लूँगा, सिंपल लिंक, जो रिएक्ट राउटर डॉम से मुझे मिलता है। याद है लास्ट टाइम बताया था, लिंक कंपोनेंट क्या करता है ये? एंकर अटैक का काम करता है। तुझे याद है? मैं तुम्हारा ही वेट करता है, तुम्हारा आंसर क्यों नहीं आया भाई? ऐसा कैसे पढ़ लो तो याद ही नहीं रहता, एक दिन पहले की बात है सिर्फ ये। अच्छा जी, अब यहाँ पे आएगा सिंपल हमारे यहाँ पे अबाउट कंपनी। ठीक है, और जब इस पे यूज़र क्लिक करे तो कहाँ ले जाओ भाई? अच्छा, अब आप देखें ये राउट बन कैसे, ज़रा गौर से देखिएगा। ये कहाँ आएगा? अबाउट पेज के अंदर आएगा, सही है। तो स्टूडेंट राउट क्या बनना चाहिए? स्लैश अबाउट और स्लैश उसके अंदर है, क्योंकि तो अबाउट के अंदर, तो यहाँ पे राउट क्या बनेगा? स्लैश अबाउट स्लैश अबाउट छोड़ दें, डायरेक्ट कंपनी कर देते हैं बस। ठीक है, ये राउट बनना चाहिए। अब ये राउट तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, या करता है एग्जिस्ट? आप कैसे किसी अच्छा इस चीज़ का मुझे जवाब दें, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये राउट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता? भाई कोई आपसे बोले यार ये एक राउट है, तो मुझे चेक करके बता दो ये राउट आपके एप्लीकेशन में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, या ये राउट बना हुआ है नहीं बना हुआ, कैसे चेक करके बताओगे? यूआरएल ब्राउज़र का एक्सेस नहीं है ना आपके पास, वैसे ही बताना है। भाई मैंने एक राउट दिया आपको स्लैश हेलो वर्ल्ड, मैं कह रहा हूँ यार ये बताओ ये राउट आपने एप्लीकेशन में बनाया नहीं बनाया, कैसे चेक करके बताओगे? आप राउट्स की फाइल में जाओगे, पूरी एप्लीकेशन के राउट्स आपके वहाँ पे मौजूद होने चाहिए। अब मुझे चेक करना है भाई ये राउट एग्जिस्ट करता है जो मैंने बनाया है। मैं सिंपल इसको पकड़ूंगा, कहाँ जाऊँगा? बना ही नहीं है तो मैं इसको बनाऊँगा। अच्छा, ये राउट किसके अंदर आ रहा है? अबाउट के अंदर। तो जैसे यहाँ मैंने इसको नेस्टेड किया, तो ऐसे ही मैं क्या करूँगा? अबाउट मेरा कहाँ है? ये रेंडर हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको मैं सेल क्लोजिंग के बजाय इस तरीके से बनाऊंगा एक राउट। देखिए जब भी आप नेस्टिंग कर रहे हो ना, जैसे इस राउट के अंदर ये राउट आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? उस पर्टिकुलर राउट के पास जाएंगे और उसके अंदर उस राउट को बनाएंगे। यही तो नेस्टिंग है। बात समझ में आई या नहीं आई? अब यहाँ पे आप नेस्टिंग राउट बना रहे हैं, तो आपने क्या करा? राउट के अंदर एक राउट बनाया है। तो मैंने कहा भाई स्लैश अबाउट, और अच्छा अब यहाँ पे मैं स्लैश लगाता हूँ ज़रा। मैंने कहा भाई यहाँ पे मुझे क्या करवाना है? एक पर्टिकुलर एक कंपोनेंट डालते हैं यहाँ पे।
कंपनी डॉट JSX, और यहाँ पे एक डॉट बना लेते हैं टीम। यहाँ से कॉपी किया इसको मैंने सिंपल आके राउटर के अंदर आके इसको यहाँ पेस्ट किया, ये कंपनी आ गया यहाँ पे। अब ऐसे ही मुझे एक और राउट क्या चाहिए, टीम। टीम में गए, कॉपी, राउटर में आए, ठीक है जी। पहले देखिए सबसे पहले वेरीफाई कर लें, राउट की फाइल में जाके राउट डिफाइन करें और यहाँ URL से चेक कर लें, क्योंकि आप तो यूज़र तो नहीं ना, आप तो डेवलपर हैं, तो आप तो चेक कर सकते हैं। चेक कर दें /about, /about पे राउट पर नहीं है क्या? अच्छा ये देखें, बताया था आपको मैंने चीज़ कि जब भी आप नेस्टेड बना रहे होते हैं आप स्लैश नहीं लगाते। और ज़रा एरर भी पढ़ लें, एब्सोल्यूट राउट पाथ /company nested under path /about is not valid and absolute child dot path must start with the combined path of all its parent route। मतलब ये आसान समझना, आपने स्लैश नहीं लगाना यहाँ पे। सेव किया मैंने, अब देखें /about ये आ गया यहाँ पे। अब चेक करते हैं /about /company एग्जिस्ट करता है, वरना कोड ब्रेक हो जाता, ठीक है जी। अच्छा अब यहाँ पे आते हैं ज़रा मेरे अबाउट केस के ऊपर। ये हो गया अबाउट कंपनी। एक और डिव बनाता हूँ मैं यहाँ पे, अबाउट टीम। रिलोड किया, ठीक है। अच्छा होम पे आए, अबाउट पे आ गए, ठीक है। अबाउट पे आने के बाद अबाउट कंपनी पे गए। अच्छा ये आई थिंक कुछ इशू हो रहा है, क्योंकि कंपनी के ऊपर यहाँ पे वो कंपनी वाला टैक्स नहीं आ रहा। राउटर की फाइल में जाके ज़रा चेक करते हैं, कंपनी के ऊपर कंपनी का टैक्स आना चाहिए। लेकिन ये कंपनी पे ओके, कौन बताएगा मुझे क्या मिस्टेक है? मैंने राउट लिखा हुआ है लेकिन मुझे मेरा जो टैक्स दिख नहीं रहा है बीच वाला, हालांकि राउट बिल्कुल सही है, वरना ये कोड पूरी स्क्रीन वाइट हो जाती है अगर राउट गलत होता तो। कोड देखो मैंने क्या मिस्टेक करी है। मैं यही काम पहले भी किया था जब नेस्टेड राउट बनाया था ये वाला, अब दोबारा नेस्टेड राउट बना रहा हूँ यहाँ पे, तो देखिए मैंने क्या मिस्टेक करी है कोड में। जब मैंने मेन के लिए बनाया था नेस्टेड राउट, तो देखिए जब भी नेस्टेड आते हैं मेन में क्या डिफाइन किया है, आउटलेट। जब भी आप नेस्टेड राउट बनाएंगे तो जो नेस्टेड वाले चाइल्ड राउट्स का पाथ अगर मैच करवाना है तो उसके लिए आउटलेट बनाते हैं ना। तो ऐसे ही अबाउट मेरा पेरेंट हो गया, ये अबाउट मेरा पेरेंट राउट है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा आके आउटलेट डिफाइन करो। अब ये पेरेंट हो गया ना राउट, ये मेन के लिए तो चाइल्ड है, लेकिन कंपनी के लिए क्या कौन सा राउट है, पेरेंट है। कहा गया कंपनी सही है, लेकिन अभी यहाँ पे ये वाला मुझे नहीं चाहिए। लेकिन अब क्योंकि ये अबाउट के अंदर आ रहा है, ये तो यहाँ पे आएगा, ठीक है।
ये हो गया यहाँ पे कंपनी, और ये हो गया आपका यहाँ पे अबाउट टीम। सही है, क्लियर है? तो दिस इज़ कॉल्ड नेस्टेड राउट। ये आपके नेस्टेड राउट, आपने बहुत सी एप्लीकेशन देखी होंगी, LMS होते हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, बहुत सारी जगहों पे इसकी एप्लीकेशन होती है नेस्टेड राउट से। क्या आपने एक राउट के अंदर जाकर क्लिक करते हैं वहाँ नया राउट खुल जाता है, तो उस तरीके से इसकी एप्लीकेशन होती हैं। यहाँ तक कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? सब क्लियर है? ठीक है जी, आगे चलते हैं। अच्छा, ये हो गया नेस्टेड राउट। अब आते हैं हम एक मेन राउट पे जिसका नाम है डायनेमिक राउट्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग है यार। यहाँ तो हवा ही नहीं आ रही यहाँ पे भाई। रजिस्टर हटाओ, यहाँ पर रजिस्टर हटा दो, बैग वहाँ रख दो। सारे सामने ही बैठे हुए हैं। आ रही हवा? नहीं नहीं, सही है, तुम्हारे को आ रही है हवा? ओके, नेस्टेड राउट क्लियर है, बेसिक राउट क्लियर है। अब आते हैं हम डायनामिक राउट पे। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। इसमें क्या है कि आप, जैसे मैंने आपको OLX की एग्जांपल दी थी कि जब आप एक प्रोडक्ट का डिटेल पेज खुला था, मैंने किसी प्रोडक्ट का डिटेल पेज खुला था, तो उसके अंदर हमने देखा था कि हर प्रोडक्ट का डिटेल पेज डिफरेंट था। लेकिन मैंने आपको बताया था कि भाई ये बिहाइंड द सीन, अगर आपको यहाँ पे 300 प्रोडक्ट के 300 डिफरेंट पेजेस दिख रहे हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन ये क्या बना हुआ है? एक ही पेज बना हुआ है। लेकिन ये 300 डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए एक ही पेज कैसे शो हो रहा है, ये हमें उस पर समझ में नहीं आई थी बात। तो अब इसको ज़रा प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं ये। अच्छा, इसके लिए मैं यहाँ पे कुछ एक और नैव बनाता हूँ, यहाँ पे एक और नैवर बनाता हूँ जाके, जिसका मैं नाम रखता हूँ यहाँ पे यूज़र्स, और यहाँ पे एक राउट बना देते हैं /users के नाम से। ठीक है, राउटर की फाइल में जाते हैं एंड यूज़र्स। अब यहाँ पे सिंपल एक कॉम्पोनेंट बनाता हूँ मैं जाके, ऑल यूजर्स लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, हमने को इस तरीके से एक प्रेडिक्ट करते हैं कि यहाँ पे जो है वो हमारे पास मल्टीपल यूजर्स होंगे। कुछ मैं ऐसी यानी कि प्रेडिक्शन टेस्टिंग के लिए हम कुछ 3-4 ना यहाँ पे यूज़र्स की लिस्ट बनाते हैं। UL-LI, अब यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल इस LI के अंदर यहाँ पे क्या है, एक लिंक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अली। ठीक है, जरा देखते जाइएगा मैं कर क्या रहा हूँ। इतने काफ़ी हैं। अली हो गया, हमज़ा हो गया, कासिम हो गया, बास हो गया, मोहसिन हो गया। ठीक है, ये कुछ मेरे पास यहाँ पे यूज़र्स की लिस्ट आ गई है। सेव करते हैं ज़रा। यहाँ मैं आता हूँ, ये मेरा यूज़र्स का राउट आ गया। यहाँ मैं आता हूँ, मेरा अच्छा कॉन्टैक्ट पेज आ रहा है क्योंकि यूज़र्स पे मैंने बनाया नहीं है अभी।
तो यहाँ आते हैं यूज़र्स, कॉपी किया इसको मैंने, राउटर के अंदर आ जाओ, एरर क्यों आ रहा है भैया, लिंक इज़ नॉट डिफाइन, ओके लिंक हमने इंपोर्ट नहीं किया है, ठीक है। ये कुछ मेरे पास यूज़र्स की लैग कर रही है, अभी तो फ़िलहाल सही है, मैंने यही वाइट स्क्रीन खोली हुई है, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे यूज़र्स की क्या आ गई है, लिस्ट आ गई है, ठीक है। मैं थोड़ा जूम भी कर देता हूँ इसको, ओके। यूज़र्स की यहाँ पे लिस्ट आ गई है, एक मिनट ये बाहर निकल रहा है, चलें इसको थोड़ा सा मैं वैसे ही बड़ा कर देता हैं यहाँ से। दिख रहा है वैसे आपको लिस्ट दिख रही है ना यूज़र्स की प्रॉपर, या मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँ कि टेक्स्ट को, यार एक काम करो भाई, लिंक यूज़र्स के अंदर जो एलआई हैं उनके अंदर जो एंकर है उनका फॉन्ट साइज़ कर दो 22 पिक्सल्स, ठीक है। एंड यहाँ पे आके सेक्शन दे दो, क्लास दे दो यहाँ पे यूज़र्स, क्लियर है अब, ठीक है। थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं इसको, 32 कर देते हैं। यहाँ पे आके यूएल को मैं कर देता हूँ लिस्ट स्टाइल नन। अच्छा जी, अब ज़रा सुनिएगा मैं करना क्या चाह रहा हूँ। सिनेरियो क्या है, बेसिकली सिनेरियो ये है कि आपके पास लिस्ट ऑफ यूज़र्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कोई बैंक वगैरह का आपने डेटा, एम्प्लॉयज़ का आपने डेटा निकाला है, आपको हर एक एम्प्लॉय की प्रोफाइल देखनी है भाई, उसका क्या नाम है, उसकी क्या एज है, उसका क्या सैलरी वगैरह क्या है उसकी, आपने एम्प्लॉय का डेटा देखना है। या यूँ कर लें इसको, या इसको प्रोडक्ट्स के हिसाब से कर लें कि लेट से यहाँ पे ये यूज़र के बजाय प्रोडक्ट्स की डिटेल है कि आपका स्टोर है कोई, उसमें कितनी प्रोडक्ट्स हैं, कोई आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट है, आपका ई कॉमर्स स्टोर है, उसके अंदर कितनी प्रोडक्ट्स हैं। अब ये सारी प्रोडक्ट्स के नाम आ रहे हैं और हर एक प्रोडक्ट के आप क्लिक करेंगे तो आपको क्या खुल जाएगा, एक प्रोडक्ट का डिटेल पेज खुल जाएगा जिसमें उस प्रोडक्ट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी। एक काम करते हैं इसको प्रोडक्ट के हिसाब से कर देना तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। यूज़र्स के हिसाब से ही रहने दें, सही है। मेरा मकसद कौन सा समझाना है उसको, मैप तो आप किसी भी उस पर कर सकते हैं, ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स पे कर लें, यूज़र्स पे कर लें, जिस पे भी कर लें, ठीक है। सही समझ में आ गया हम करने क्या जा रहे हैं भाई। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अली है, मैं जैसे ही अली के ऊपर क्लिक करूँ तो क्या हो जाए, अली के नाम का एक पेज खुल जाए जिसमें अली के हिसाब से क्या होगा, सारी डिटेल होंगी, ठीक है। अब देखें अली, क्योंकि एक लिंक में रखा है मैंने अली का, मुझे एक पेज खुलवाया तो अली क्या होगा, एक राउट होगा, होगा नहीं होगा, होगा बिल्कुल। तो अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे राउट क्या बनेगा, /user/अली, ठीक है। तो बेसिकली अब ये मेरा यूजर्स कंपोनेंट भी क्या बन जाएगा, फिर एक राउट बनेगा, चाइल्ड राउट बनेगा, जो भी आप कह लें, सॉरी पैरेंट राउट बन जाएगा यहाँ पे। इसको ज़रा आगे मैं पैरेंट राउट बनाता हूँ ज़रा, ठीक है। मैं यहाँ पे आ गया और अब यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, एक राउट लिया, सॉरी, ठीक है। यहाँ मैंने कहा कि पाथ क्या है भाई, /अली, ठीक है। और इसमें मुझे कौन सा कंपोनेंट दिखाना है, अब अली के लिए मुझे यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, एक कंपोनेंट बनाना पड़ेगा यहाँ पे, ali.jsx, ठीक है। अब यहाँ पे अली की कुछ एक डिटेल लग जाता है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें बनाते हैं एक सेक्शन बनाते हैं जिसके अंदर यहाँ पे h2 होगा, जिसमें नेम होगा भाई अली, ठीक है। अली की एज होगी
लेट्स से 23 और एक अली की यहाँ पे सैलरी रख देते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ अपने रैंडम लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है यार, ठीक है भाई। ये 3 चीज़ें हम यूज़र्स की फॉर एग्जांपल शो करवा रहे हैं, सही है भाई। ये हमने यहाँ बना दिया, यहाँ मैंने अली, ठीक है, और यहाँ पे यूज़र्स के अंदर आके क्या करूँगा मैं, आउटलेट, ठीक है, चेक करते हैं। ये हमारा आ गया, ये यूज़र्स लिखा मैंने स्लैश अली, आ गया अली की इन्फॉर्मेशन। अब लेकिन ज़रा गौर करें, ये एक स्टूडेंट है मेरा अली, या एक यूज़र है अली, उस अली के लिए मैंने क्या करा, एक राउट बनाया सबसे पहले नेस्टेड, ठीक है, और क्या करा, एक कंपोनेंट बनाया, कि 2 काम करने मैंने यहाँ पे, मैंने एक राउट बनाया सेपरेट और एक क्या बनाया, कंपोनेंट। अब सोचें एक यूज़र के लिए एक कंपोनेंट एक राउट, अब ये तो 1 2 3 4 5 यूज़र हैं, तो सोचा मैंने 5 डिफरेंट कंपोनेंट और 5 राउट बना दिए, सही है। ऐसे ही करेंगे ना, मे भी अगर मुझे यही सेम चीज़ दिखानी है तो। लेकिन अगर आप सोचें कि अगर ये 5 के बजाय 500 या 5000 का डेटा हुआ, और अगर आप किसी ई कॉमर्स में देखें तो वहाँ तो इतना ही डेटा होता है, या किसी बैंक में आप देखें यूज़र्स का डेटा लाखों में होता है, तो आप क्या 5000 राउट 5000 कंपोनेंट बनाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, नहीं बनाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो पहले तो ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि भाई डायनामिक राउट बनाना क्यों है। बनाएंगे तो बाद में जाके, पहले ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई हमें क्यों ज़रूरत पड़ रही है डायनामिक राउट की। तो इसलिए ज़रूरत पड़ रही है कि अगर आपको हर यूज़र का डिफरेंट डेटा दिखाना है, तो हर उस यूज़र के लिए मैं अगर 500 यूज़र तो मैं 500 राउट ऑब्वियस सी बात है नहीं बनाऊँगा। क्लियर है? तो भाई अब क्या करें? तो इस सिनेरियो से हमारे पास डील करने के लिए हमारे पास आता है एक राउट जिसका नाम होता है डायनामिक राउट। अब डायनामिक राउट बनता है कैसे? सबसे पहले भाई मुझे इसको नेस्टेड राउट नहीं बनाना, तो मैं नेस्टेड करूंगा भी नहीं इसको यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने इसको वैसे ही कर दिया जैसे था। अब यहाँ पे एक सेपरेट राउट बनेगा बिल्कुल यूज़र से बाहर, क्योंकि मुझे नेस्टेड नहीं बनाना। नेस्टेड बनाना है सिर्फ तब आप जो है वो राउट के अंदर राउट बनाओगे। अगर आपको नेस्टेड नहीं बनाना तो आप सिंपल जैसे राउट बनाते हो वैसे ही बनाओगे। अब देखें, मुझे 500 के लिए 500 कंपोनेंट नहीं दिखाने हैं, लेकिन एक कंपोनेंट तो दिखाऊंगा ना सबके लिए। तो मैं वो एक कंपोनेंट बना लेता हूँ यहाँ पे। वो मैंने अली का नाम बनाया हुआ है यहाँ पे, उसी अली को मैं एडिट कर लेता हूँ रीनेम करके, और इसको मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ यूज़र डिटेल, एक जर्नल नाम दे देता है, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ यूज़र डिटेल, कॉपी किया पेस्ट कर दिया। सही है? कोई सवाल? अच्छा जी। अब मेरे पास जो ये बेसिकली डाटा है, चलें डेटा को फ़िलहाल छोड़ दें अभी एक सिर्फ समझाने के लिए आपको। वो डिफरेंट तो होगा, जाहिर सी बात है। मैं सिर्फ एक प्रॉपर्टी रख रहा हूँ यहाँ पे नेम की, सिर्फ समझाने के लिए आपको कि बेसिकली डायनामिक राउट्स हैं कैसे। फिर इसको बाद में कॉम्प्लेक्स करेंगे। अभी से मैं API लगा दूंगा, इसके अंदर डेटा डिफरेंट करके करूँगा तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। करेंगे वो भी, पहले आपको सिंपल में आइडिया। फॉर एग्जाम्पल बस अभी एक नेम की फील्ड है, सही है। जो यूज़र होगा उसका डिफरेंट नाम मुझे यहाँ पे दिखाना है। अब सवाल ये कि भाई डायनामिक राउट बनता है कैसे। आप पहले आप एक राउट बनाएंगे, पाथ देंगे भाई कि क्या पाथ हो जो आपने दिखाना है। अब देखें ये जो बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, यानी कि राउट होगा क्या बेसिकली। पहले तो राउट डिफाइन करें भाई। राउट होगा स्लैश यूज़र स्लैश अली स्लैश यूज़र स्लैश अली स्लैश यूज़र स्लैश हमज़ा स्लैश यूज़र स्लैश कासिम, ऐसे बनेंगे राउट। तो इसमें जो सेम वाला पार्ट है वो कितना है, जो सेम है हर राउट में, स्लैश यूज़र स्लैश, ये हर राउट में सेम है। स्लैश के बाद कहानी चेंज हो रही है, ऐसा ही है।
तो देखिए डायनेमिक राउट बनता है कैसे, जो राउट आपका सेम है ना वो ऐसे लिखें आप, स्लैश ऊपर से मिल गया उसको, ठीक है, स्लैश यूजर्स, ठीक है, स्लैश, इतना पार्ट सेम है हर एक का, डिफरेंट क्या है इसके बाद डिफरेंट है। अब जो डिफरेंट है ना उसको आप ऐसे लिखेंगे कॉलन, और यहाँ पे नॉर्मली वैसे अच्छी प्रैक्टिस होती है कि लोग आईडी लिखते हैं, क्योंकि आईडी यूनिक होती है ना। हमारे केस में उनके नेम्स आ रहे हैं बेसिकली, तो मैं भी क्या कर देता हूँ यहाँ पे फिलहाल नेम कर देता हूँ, आपकी मर्जी आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस होती है आईडी लिखने की। और मैंने कहा भाई जब भी तुम्हें ये वाला राउट मिले तुमने क्या दिखाना है यहाँ पे, कौन सा कंपोनेंट दिखाना है, यूजर डिटेल, क्लियर है। अच्छा अब जरा इसको वेरीफाई करते हैं। मैं लिखा है यहाँ पे स्लैश यूजर स्लैश हेलो, अब मैं कुछ भी लिखूंगा मेरा कौन सा कंपोनेंट अंडर हो रहा है, अली का नहीं, डिटेल वाला, वो तो अली तो उसमें लिखा है मैंने डिटेल, मैंने कुछ भी लिखूंगा स्लैश यूजर स्लैश कुछ भी, यानी कि अब देखें वो मैच कैसे कर रहा है, ये देखें बस आप, अगर मैं स्लैश यूज़र लिखूंगा ना तो मेरे पास डिटेल कंपोनेंट नहीं आएगा, या मैं स्लैश यूज़र लिख के कुछ और लिख के एक डिफरेंट डॉट बना दूं तब भी नहीं आएगा। इसको समझे मैच हो कैसे रहा है। दोबारा देखें, स्लैश यूज़र स्लैश, अभी स्लैश के बाद आप कुछ भी लिखेंगे ना, कुछ भी वट एवर, वो आपका क्या देगा, डिटेल कंपोनेंट देगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने राउट ही ऐसा बनाया, मैंने कहा भाई स्लैश यूज़र स्लैश के बाद कुछ भी लिखो ना, तुम कुछ भी लिखे यूज़र, इसका कॉलन का मतलब कुछ भी आ सकता है इसके बाद, तो आप ये दिखा दो। लेकिन इस कुछ भी का मतलब ये नहीं है कि स्लैश यूज़र स्लैश के बाद एक और स्लैश आ जाए, क्योंकि मैंने यहाँ 2 स्लैश की बात नहीं करी। सही है, हाँ अगर मैं ऐसे करता स्लैश यूज़र स्लैश हेलो स्लैश, फिर ये 2 स्लैश आ गए अब यहाँ पे। अब अगर मैं लिखूँगा स्लैश यूज़र स्लैश हेलो स्लैश वट एवर कुछ भी, एक सेकेंड, तो देखिए मेरा राउट आएगा यहाँ पे। समझ में आ रही कहानी, पैटर्न डिफाइन करना है आपने, उस पैटर्न के हिसाब से आपने यहाँ पे राउटिंग देखनी है आगे। तो अब अगर मैं स्लैश यूज़र स्लैश अली लिखूँगा भाई तब भी डिटेल पे जाएगा, ऐसा है नहीं है, या हमज़ा लिखूँगा तब भी डिटेल पेज आएगा, कुछ भी लिखूँगा डिटेल पेज आएगा। अब ज़रा देखिएगा, सबसे पहले जाते हैं यूज़र्स के पेज पे, चाहे सब चीज़ें लिस्ट हुई हैं, या आउटलेट के यहाँ पे काम नहीं, इसको हटा देते हैं। मैंने बोला भाई जैसे ही अली पे कोई क्लिक करे ना तो आपने क्या दिखाना है, स्लैश यूज़र्स स्लैश अली, इस पे क्या कर दूंगा, कासिम अब्बास, क्या कह रहे हो, कोई कुछ कह रहा है, एसी का पानी हो रहा हो भैया, एसी का आवाज़ नहीं आ रही बात, अल्लाह करे तुम्हारी ज़बान हो जाए, मुबारक हो जाए। चलो खैर क्लास पे फोकस करो ये भी, ठीक है जी। स्लैश यूज़र्स, अब ज़रा देखें, मैं गया अली पे, अगर राउट चेंज होगा डिटेल पेज खुल गया, मैं गया हमज़ा पे, राउट चेंज हुआ डिटेल पेज खुल गया। लेकिन एक काम हो गया, एक काम रह गया, राउट तो प्रॉपर चेंज बन रहा है लेकिन कंपोनेंट तो एक ही रेंडर हो ना हर जगह। बात तो ये हुई थी कि भाई हर डिफरेंट राउट पे डिफरेंट कंपोनेंट आएगा, लेकिन यहाँ तो एक कंपोनेंट आ रहा है। अब देखिए डिफरेंट कैसे करते हैं, मुझे अगर ये पता लग जाए इस सिंगल डिटेल वाले कंपोनेंट जो, अगर मुझे इस डिटेल वाले कंपोनेंट के अंदर ये पता लग जाए कि भाई अभी करंटली कौन सा राउट खुला हुआ है, तो मेरा काम हो जाएगा। दोबारा सुने क्या बोला है मैंने, देखिए मैं जिस भी राउट पे जा रहा हूँ मेरे पास कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, यूज़र डिटेल वाला, लेकिन यूज़र डिटेल को ये पता नहीं लग रहा कि मैं किस राउट के ऊपर खुल रहा हूँ। ऐसा ही है, जिस किसके बात समझ में नहीं आई उन्हें बताया, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। देखें हर राउट के ऊपर यूज़र डिटेल वाला कंपोनेंट खुल रहा है नहीं खुल रहा,
खुल रहा है। लेकिन यूज़र डिटेल वाले कंपोनेंट को ये पता नहीं लग रहा कि मैं किस राउट पे खुल रहा हूँ, क्योंकि बस वो खुल रहा है। ऐसा ही है, अगर उसको ये पता लग जाए कि मैं किस राउट पे खुल रहा हूँ, जैसे अगर मैं हमजा वाले राउट पे खुल रहा हूँ या मैं कासिम वाले राउट पे खुल रहा हूँ, तो मैं हर राउट का डिफरेंट डेटा दिखा सकता हूँ। अब ये पता कैसे लगेगा? पहले तो आप पहुँच जाओ उस कंपोनेंट के अंदर जहाँ आपको पता लगाना है। हमारे पास एक हुक होता है जिसका हमारे पास एक हुक होता है जिसका नाम होता है यूज़ पैरम्स। क्या नाम होता है? ये आपको देखें क्या रिटर्न करता है। कंसोल किया मैंने, पैरम। हम आते हैं ज़रा यूज़र्स के ऊपर, दोबारा रिलोड, वो कॉपी किया मैंने, ठीक है। अब देखिए मैं राउट खोलता हूँ यहाँ पे। अच्छा ये याद रखिए, यूज़ पैरम आप वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ आपका डिटेल पेज होगा, यानी जो आपने डायनेमिक बनाया है हर एक के लिए। मैंने क्लिक किया अली पे, क्या है मेरे पास? अली। मैंने क्लिक किया हमजा पे, क्या आया मेरे पास? अच्छा ये नेम कहाँ से आ रहा है? ये तो मैंने कहीं लिखा ही नहीं नेम। तो मुझे बताएगा नेम कहाँ से आया? ये कहाँ लिखा हुआ है? बताएं कोड में कहाँ लिखा हुआ है? ये तो कैपिटल NAME है, और ये तो HTML का चीज़ है। ये कंसोल में आ रहा है, कंसोल में जावास्क्रिप्ट आती है। कहाँ पे राउट्स में? कहाँ पे? जहाँ मैंने डायनामिक राउट बनाया है ना भाई, कहाँ सो रहे हो सब? ये क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? नेम। तो इसलिए मुझे नेम मिल रहा है यहाँ पे। मतलब जो पार्ट मेरा डायनामिक है ना, जो चेंज होता रहेगा, फिक्स नहीं है, उसको मैंने बोला भाई नेम से डिनोट करना तुम। मैं इसको चेंज करता हूँ, मैंने ID कर दिया, रिलोड किया, क्या आ गया? ID। तो जो आप वहाँ पे लिखेंगे वो मिलेगा। अब देखिए मुझे ये पता लग गया यहाँ पे कि मेरा डिटेल पेज किस राउट से खुल रहा है। ऐसा है ही नहीं है? पता लग रहा है? मुझे नहीं पता लग रहा? बता दो भाई। तो बस अब मेरा हो गया काम आसान। मैंने बोला भाई यहाँ से क्या निकाल दो बाहर? नेम। और इस नेम को यहाँ दिखा दो, हो गया डायनामिक। अब ये एक ही पेज है, इसको मैं मल्टीपल जगहों पे यूटिलाइज कर सकता हूँ। देखिए हमजा के पेज पे खड़ा हूँ, हमजा आ गया। अली के पेज पे, कासिम के पेज पे, हो गया डायनेमिक। अब एक ही पेज है लेकिन डिफरेंट जगहों पे यूज़ हो रहा है। अच्छा अब रियल सिनेरियो में क्या होता है? रियल सिनेरियो में ऐसा नहीं होता। रियल सिनेरियो में क्या होता है, आपके पास हर एक का डिफरेंट डेटा होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आके, हमारे पास टाइम है अभी है, SRC के अंदर एक फ़ाइल बनाते हैं। यहाँ पे आके data.js, ठीक है। यहाँ आके ज़रा मैं डिफाइन करता हूँ डेटा, यूज़र डाटा इज इक्वल्स टू, एक एरे होगी मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। इस एरे में हर यूज़र की डिटेल होगी। लेट से सबसे पहले यूज़र की क्या होगी? ID होगी 1, फिर यूज़र का नाम होगा। नाम क्या है भाई? अली। जो डेटा हमने वहाँ किया था हार्ड कोड, उसी को यहाँ यूज़ करेंगे। उसके बाद क्या था? यूज़र की एज। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। क्यों? मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? मैं बता चुका हूँ आपको ये बात। एरे के पास बहुत वैरायटी ऑफ मेथड्स होते हैं, हम खेल सकते हैं। दूसरा हमारे पास, क्योंकि देखिए अभी तो हम काम कर रहे हैं स्टैटिक, ये काम कैसे करते हैं? API के थ्रू करते हैं। और आपको पता है API का रिस्पॉन्स कैसे, किस हाल में होता है? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। आपने गिटहब की API यूटिलाइज करी थी, फिर अभी रिसेंटली फेक स्टोर की API यूटिलाइज की थी, दोनों का रिस्पॉन्स कैसे था? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में। तो इसीलिए मैं यहाँ पे काइंड ऑफ API की तरह लुक एंड फील देने के लिए मैंने यहाँ पे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट लिया है, क्योंकि आपको API में बिल्कुल सिमिलर डेटा मिलता है। अब फर्क ये कि अभी हम API यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम उसका रिस्पॉन्स यूज़ कर रहे हैं एक तरीके से। तो एज थी और क्या थी भाई? सैलरी, ठीक है। ये हो गया एक यूज़र। मैं इसको मल्टीपल के लिए बना लेता हूँ। यहाँ पे आप
2 3 4 5, फिलहाल बस 5 रखते हैं, ठीक है। इसकी आईडी कर देते हैं यहाँ पे 2, इसका नाम रख देते हैं यहाँ पे अली शाह, इसको कर देते हैं 3, इसको भी 3, ठीक है। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा यहाँ पे लिशबा 3, इसको कर देते हैं 4, इसको कर देते हैं 4, इसको हम कर देते हैं यहाँ पे 4, इसको अली ना कर देते हैं, अली में एडिट करते रहेंगे बैठ के, इसको 5, इसको 5, अलीसा, ठीक है भाई। ये हमारा एक डमी रिस्पॉन्स बन गया एपीआई की तरह। अब नॉर्मली क्या होता है जब आप यूज़ कर रहे होते हो एपीआई का सिनेरियो, मैं आपको एपीआई के बारे में बता रहा हूँ। लेट्स से उनको देखो आपको डेटा कहाँ से मिलेगा, रिएक्ट की ऐप में। आपको कोई याद रखिएगा, रिएक्ट की ऐप के अंदर आप कुछ भी हार्ड कोड नहीं करते, कुछ भी, हर एक चीज़ आपको कहाँ से मिल रही होती है, एपीआई से मिल रही होती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा यूज़र्स के पेज के ऊपर, क्योंकि ये यूज़र मैंने हार्ड कोड किए हुए ना भाई, तो यूज़र भी हार्ड कोड नहीं होंगे, यूज़र भी डायनेमिक होंगे यहाँ पे। तो असल में क्या करूँगा मैं, आप यहाँ पे यूएल के अंदर आके सबसे पहले कॉल करूँगा अब इसको, यूज़र डेटा को। मैंने एक्सपोर्ट कराया है इसको, ठीक है। इसको यहाँ से इंपोर्ट किया, यूज़र डेटा डॉट एरे तो मैप, ठीक है। यहाँ मुझे एक सिंगल यूज़र मिलेगा, ठीक है। और यहाँ मैंने कहा कि अभी जो एल मैंने रिपीट किया है, इसको यहाँ से पकड़ूंगा और मैं इसको यहाँ रिटर्न करवा दूंगा, ठीक है। इस एल क्योंकि रिटर्न करवा रहा हूँ, मैप चल रहा है, तो यहाँ पे क्या दूंगा, की दूंगा, की में क्या दूंगा, यूज़र डॉट आईडी। अब यहाँ पे अली की जगह यूज़र डॉट, अब सबको डायनेमिक करना पड़ेगा ना मुझे, यहाँ भी क्या रखेंगे, यूज़र डॉट। अच्छा, नॉर्मली हमारे पास मैंने पहले ही बताया कि क्या रखते हैं यहाँ पे हम, आईडी रखते हैं यूज़र की, नेम भी रख सकते हो आप, लेकिन नॉर्मली क्या रखते हैं, आईडी रखते हैं, यूज़र डॉट नेम। मैं रख रहा हूँ नेम, लेकिन नॉर्मली क्या रखते हैं हम, आईडी रखते हैं। अब यहाँ पे यूज़र डॉट नेम, लेकिन नेम तो स्मॉल आ रहा है, मुझे क्या करना है, कैपिटल करना है, तो कैसे करूँगा, स्ट्रिंग के फंक्शन आपको पढ़ाएं, डॉट टू, अच्छा एक चीज़ होती है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, इसका काम क्या होता है कि अगर यूज़र डॉट नेम फॉर एग्जाम्पल किसी वजह से नहीं आया तो मेरे पास एरर थ्रो नहीं करेगा ये क्वेश्चन मार्क। इसको किसको कहते हैं, इसको ज़रा पढ़िए घर पे, इसका नाम होता है ऑप्शनल चेनिंग। जावास्क्रिप्ट में एक ऑपरेटर होता है, इसका नाम होता है ऑप्शनल चेनिंग। ये करता क्या है बेसिकली, अगर मेरे पास ये आपको ना एप्लीकेशन को ब्रेक होने से रोक देता है, ये एरर के केसेस हम इसको हैंडल कर देते हैं कि अब ये यूज़र डॉट नेम अगर तो ट्रू होगा, अगर यूज़र के ऊपर नेम ट्रू है सिर्फ तभी लोकेल अपर केस कॉल करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अगर मैं नहीं लगाऊंगा ये, और अगर मेरी किसी वजह से यूज़र का नेम नहीं मिला तो मुझे एरर थ्रो करेगा, मेरी एप्लीकेशन ब्रेक हो जाएगी। तो इसलिए इसको हम लगाते हैं, ठीक है जी। और अब इतने सारों का मुझे यहाँ पे काम नहीं है, रिलोड किया मैंने, यहाँ पे आ गया कैपिटल सबका नाम, सही है। अब मुझे यहाँ पे क्लिक करने पे अलीशा की डिटेल चाहिए सारी, ऐसे ही है, लेकिन अभी तो सिंगल डिटेल पे जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि अली से उठाया, इसने राउट से उठाया। अब उसको किस तरह से हैंडल करते हैं, देखिए हर एक जो यहाँ पे मेरा वो है ना, अल्लाह भला करे आपका, ठीक है। अब जाते हैं सिंगल डिटेल पेज के ऊपर, कहाँ गया डिटेल, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं यूज़ पैराम तो यूज़ कर रहा हूँ, अब इसमें मुझे क्या मिल रहा है, जो मेरा राउट है अली या जो भी है। अच्छा ये अली यहाँ पे नेम, एक सेकेंड, हमें यहाँ पे लोअर केस में भिजवाना है, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा यूज़र डॉट नेम डॉट टू लोअर केस, राउट हमें हमेशा लोअर केस ही चाहता है हमारा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा कहते हैं कि ये मैं क्यों करवा रहा हूँ, मैं चाहता मैं यहाँ भी जाके चेंज कर देता भाई, कर सकता हूँ यहाँ से चेंज,
मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, मैं यहाँ से क्यों चेंज करके दिखाया आपको, कौन बताएगा मुझे रीज़न? भाई मैं यहाँ भी तो चेंज कर सकता था, सारे काम यहाँ भी कर सकता था जाके, मैंने क्यों इतनी लंबी करी यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ करके दिखाया? तो दिमाग लगाए। नहीं, ये रीज़न नहीं है इसका। क्योंकि उसमें वो सारा डेटा आ रहा है, तो डेटा से क्या ताल्लुक है इसका? डेटा का उसका उसमें पूरी डिटेल आ रही है, और इसमें तो जो डिटेल से क्या ताल्लुक है इसका? मेरा सवाल ये है कि मैंने यहाँ पे ये इसको लोअर केस करने के लिए क्यों लोअर केस का फंक्शन यूज़ किया? भाई मैं यहाँ जाता सीधा सीधा, ये मेरा राउटर में यहाँ इसको छोटा कर देता ए को। हाँ हाँ लिंक है तो मैं वही तो कह रहा हूँ, तो उस लिंक के लिए मैं यहाँ जाके भी तो छोटा कर सकता था ली को, तो क्यों नहीं किया मैंने? मेरा सवाल नहीं समझे। मेरा सवाल ये है कि मैंने यहाँ पे इसको छोटा करने के लिए लोअर केस का फंक्शन यूज़ किया, तो भाई मैं यहाँ नेम दिखा रहा हूँ ना, तो मैं नेम को यहाँ से भी तो ये कर सकता हूँ ऐसे जाके। मैं हर एक को जाके कंट्रोल सी करके भी कर सकता हूँ भाई, करने को तो कर सकता हूँ ना मैं। सही जवाब नहीं मिल रहा अभी तक, थोड़ा सा दिमाग लगाएं भाई। अभी मेरे पास ये डेटा आ रहा है हार्ड कोड, वैसे एपीआई डेटा कहाँ से आएगा मेरे पास? ये एपीआई से। अगर एपीआई के अंदर ही सेम डेटा जैसे मैंने ये लिया है, तो आप क्या एपीआई को मॉडिफाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सही है। या आप बैकएंड वालों को जाके बोलेंगे भाई ये छोटा कर दो ज़रा, वो बोलेगा भाई खुद मेहनत कर लो थोड़ी सी। तो इसीलिए आपको दिखाया है कि जब डेटा आपको नहीं पता कैसा आएगा आपके पास, डेटा कुछ भी आ सकता है, उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा जैसा दिल चाहेगा बना के भेज देगा बैकएंड वाला आपको। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप यूज़र को फ्रंट एंड पे उसको प्रॉपर करके दिखाओ। तो सिर्फ इसलिए मैंने आपको ये फंक्शन यूज़ करके दिखाया कि डेटा अगर आपके पास ख़राब भी आ रहा है पीछे से, तो आप ये एक्सक्यूज़ नहीं दोगे भाई डेटा ही मुझे ऐसे मिला मैंने इसलिए दिखा दिया। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको डेटा जैसा भी मिला है आपने उसको सही करना है, और आपके पास एपीआई का एक्सेस नहीं होता कि आप एपीआई को मॉडिफाई करें। भाई एपीआई को मॉडिफाई करने का एक्सेस नहीं है, लेकिन कोड का एक्सेस तो है ना आपके पास, आपके अपने कोड का। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ये फंक्शन यूज़ करके दिखाया, वरना मैं चाहता मैं हमारा आगे भी चेंज कर सकता था टाइम सेव करने के लिए। समझ में आई बात? इसलिए जी एपीआई से नहीं है, एपीआई की मैंने आपको एक तरीके से काइंड ऑफ एक रिफ्लेक्शन दिखाई है करके यहाँ पे। अच्छा जी, अब आते हैं ज़रा सिंगल यूज़र डेल वाले पेज के ऊपर। देखिए यहाँ पे मुझे पता है नेम के अंदर मुझे क्या मिल जाएगा, जो भी राउट होगा वो मुझे मिल जाएगा, अली या जो भी है। अब मैं यहाँ पे किस तरीके से चीज़ें दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आया सेक्शन के अंदर, सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे, हम इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे किसको, यूज़र डेटा जो मेरा एरे है। मैंने क्या करना है, मुझे देखें मुझे इसमें करना क्या है, मुझे वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बाहर निकालना है जिसका पेज खुला हुआ है अभी, जिसका डिटेल पेज खुला हुआ है। अब मैं कैसे पहचान सकता हूँ उसको, इस नेम की प्रॉपर्टी से, क्योंकि मुझे यही नेम कहाँ मिल रहा है, यूआरएल के अंदर मिल रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसी के हिसाब से इसमें से वो रिस्पॉन्स वो ऑब्जेक्ट को बाहर निकाल लूँगा, उसको गेट कर लूँगा जो यूआरएल मेरे पास है। अब यहाँ पे एरे पे जिसको कमांड है ना, वो डेटा, इसे कहते हैं डेटा मैनिपुलेशन, तो वो डेटा से खेल सकता है। कैसे निकालूंगा मैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी अली आ रहा है, मुझे इस पूरे एरे में से इस पहले वाले को निकालना है, अली को बाहर, तो कैसे निकालूंगा, नेम से कैसे निकालूंगा, क्या लॉजिक का कोड लिखूँ मैं यहाँ पे? जी सवाल समझ में आया, करना क्या है मुझे, सवाल ही समझ में नहीं आया। फिर से बता भाई मसला नहीं, दोबारा बता दूंगा, लेकिन पहले सवाल समझो। नहीं, करना सिंपल क्या है, मेरे पास डिटेल पेज आ गया। अब मुझे यहाँ पे फॉर एग्जांपल अलिशा वाला राउट खुला है,
मुझे यहाँ पे जो डेटा अलीशा के पास पड़ा हुआ है ये वाला सारा, वो मुझे दिखाना है, अलीशा का नाम, उसकी एज, उसकी सैलरी। तो वो मैं दिखाऊंगा तो बाद में, पहले मैं इसको गेट करूँगा अपने पास, गेट करूँगा तो दिखाऊंगा ना, ऐसा ही है। फिल्टर से कर सकते हैं, वेरी गुड। और किससे कर सकते हैं भाई? एरे में से एलिमेंट निकालना है। एरे में से कैसे एलिमेंट निकालते थे आप? पुश से एलिमेंट से एरे निकालता है। भाई ये तो हाल है, आपको एरे ही नहीं पता तो आप रिएक्ट क्यों पढ़ लें? आप दोबारा जावास्क्रिप्ट पढ़ें पहले जाके। जब आपको एरे के फंक्शन ही याद नहीं है तो फिर रिएक्ट पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है आपका। आप जाके जावास्क्रिप्ट रिपीट करें पहले। रिएक्ट कुछ भी नहीं है भाई, मेन जावास्क्रिप्ट है। आपको अगर जावास्क्रिप्ट आती है, रिएक्ट कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आपको जावास्क्रिप्ट ही नहीं आती तो समझे फिर आप कहीं भी नहीं टिक सकते। भाई एरे में से जब मुझे कोई डेटा निकालना होता था तो मैं क्या करता था? मैं फ़िल्टर यूज़ कर सकता हूँ, मैं एक फाइंड का मेथड आता है वो यूज़ कर सकता हूँ। मल्टीपल मेथड है ना एरे में से एलिमेंट निकालने के लिए। अपने एरे और ऑब्जेक्ट्स को अच्छा कर लें अगर रिएक्ट में आपने सुकून से चलना है, वरना फिर आपको रिएक्ट सर पे से जाएगी आपके। मैं बता रहा हूँ, आप इसको नोट कर लें मेरा ये अल्फाज। अगर एरे ऑब्जेक्ट्स आपके क्लियर नहीं हैं तो आप रिएक्ट में आपको बहुत मसले होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, अच्छा देखिए, फ़िल्टर भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन फ़िल्टर में क्या है, पूरी एरे पे लूप चलता है। ठीक है, अगर मुझे मेरा रिस्पांस मिल भी गया ना तब भी पूरी एरे पे लूप चलेगा। लेकिन फाइंड में क्या होता है कि आपका अगर एलिमेंट मिल गया तो बस वहाँ पे वो लूप रुक जाता है। तो ये अगर फ़िल्टर और फाइंड को थोड़ा सा कंपेयर करें तो फाइंड ज़्यादा ऑप्टिमाइज है कि आपकी पूरी एरे नहीं चल रही, बस रिस्पांस मिला, एरे लूप ब्रेक हो गया। समझ में आया? ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से मतलब हो फ़िल्टर से भी सकता है ये काम। और फ़िल्टर आपको मल्टीपल वैल्यूज़ देता है। अगर सेम टाइप के अगर मल्टीपल साइड से अगर 2 अलीशा के रिकॉर्ड हुए हैं बस, तो दोनों देगा मुझे, लेकिन मुझे भी एक ही चाहिए, तो मैं क्यों फ़िल्टर यूज़ करूँ? ऑप्टिमाइजेशन बचाने के लिए अपनी परफॉर्मेंस देखते हुए मैं फाइंड पे जाऊँगा। तो कैसे होगा भाई? मैंने यहाँ लिखा है यूज़र डाटा डॉट फाइंड। इसके अंदर मुझे एक सिंगल यूज़र मिलेगा। मैंने बोला कि भाई देख कंडीशन क्या बनेगी, नेम से मुझे खेलना है। इस यूज़र के अंदर मुझे वो यूज़र मिल रहा है जो यहाँ पड़ा हुआ है, लोगों कैपिटल है। तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगा भाई क्या करो, यूज़र को आपने यूज़र डॉट नेम डॉट टू लोअर केस, इसको लोअर केस करो। अब ये छोटा अली बन जाएगा फॉर एग्जाम्पल, छोटा ए एल आई। अब मैं कह रहा हूँ अगर ये और आपका ये नेम इफ़ दे आर इक्वल, हाँ मुझे सर रेहान ने बताया था, मतलब सर बहुत लेट हो गया था तब। हाँ नहीं, वो देखिए 3 दिन यार बुखार ऐसा